सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम संस्कृत के पेपर 2 में जो सिलेबस कल के लेक्चर में 35 मार्क्स के लिए जो निरुक्ति पर्याय परिभाषा, इसके ऊपर आपको कैसा लिखना है इसके ऊपर गाइडेंस किया हूँ। आज थोड़ा वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम और अन्वय लेखन, इसके ऊपर जो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आज थोड़ा सा वैदिकीय सुभाषित साहित्यम, इसके ऊपर 15 मार्क के क्वेश्चंस और अन्वय के 15 मार्क के क्वेश्चंस, ऐसे 30 मार्क्स के क्वेश्चंस इन दो टॉपिक पर आते हैं। अन्वय लेखन के 3 श्लोका रहते हैं। वो मोस्टली अष्टांग हृदय के होते हैं और वैदिकीय सुभाषित साहित्य का भी एक हो सकता है। और वैदिकीय सुभाषित साहित्य में से आपको कुछ तो श्लोका दिया जाएगा, उसका अन्वय, भावार्थ, वाक्यार्थ, ये सभी लिखना रहता है। आपके सिलेबस में वैदिकीय सुभाषित साहित्य के 20 चैप्टर्स है। उन 20 चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट श्लोका है वो श्लोका भी आपके सिलेबस में दिए हैं। पहले चैप्टर में 2 श्लोका है, दूसरे चैप्टर में 2 श्लोका है। ऐसे हर एक चैप्टर में एक दो श्लोका इम्पोर्टेंट है। मोस्टली इम्पोर्टेंट 4 श्लोका आपके 13th चैप्टर और 20 चैप्टर, इसमें 4 श्लोका है। बाकी के सिलेबस में मोस्टली 1 या 2 श्लोका है। तो ये वैद्यकीय सुभाषित साहित्य के 20 जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स की रचना और इस रचना के अनुसार जो इम्पोर्टेंट श्लोका है वो इम्पोर्टेंट श्लोका हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ जो पहला श्लोक है, फर्स्ट चैप्टर का पहला श्लोक, जो फर्स्ट चैप्टर आपके वैदिकीय सुभाषित साहित्य में वैद्यक शास्त्र विज्ञानियम, ये जो पहला चैप्टर है उसमें 2 जो इम्पोर्टेंट श्लोका है वो यहाँ दिए हैं। पहला श्लोका मैं पढ़ता हूँ, आपको मालूम ही है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। इसके ऊपर फर्स्ट आपको इसका अन्वय और व्याकरण यानी पद विभाग करना पड़ता है और बाद में उसका वाक्यार्थ। तो हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। ये जो आयुर्वेद की व्याख्या बताई है, इस व्याख्या के ऊपर ये अगर श्लोका आ गया तो आपको उसका संधि यानी उसमें जो पद है वो पद से इसमें संधि कौन से है, समास कौन सा है, ये सभी आपको अन्वय में लिखना पड़ता है। और इसके ऊपर जो 5 मार्क के शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आयुर्वेद का लक्षण बताइए या चिकित्सा शास्त्र क्या काम करता है, जो शरीर के अंदर जो मल उपस्थित होते हैं उनका शुद्धिकरण का काम ये चिकित्सा शास्त्र करता है। तो ऐसे एक एक वाक्य के लिए उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस, ऐसे इस वैदिकीय सुभाषित में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो श्लोका है, इंपॉर्टेंट श्लोका, आप बुक से देखिए, यहाँ पीडीएफ में भी मैंने लिखे हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इस श्लोका का अर्थ लिखना। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ गया तो आप श्लोका का अर्थ तो लिख सकते हो और इसमें जो पद है उनका संधि के अनुसार विभाजन कर सकते हो। तो ये भी आपने किया तो स्टेप वाइज इसके मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि
क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और उसका आंसर लिखने की कोशिश करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस श्लोका में जो पद है वो मैं बताता हूँ। पहला है हित, दूसरा है अहित। ये हिता हितम, ये जो है पहला शब्द वो संधि है, हित प्लस अहितम। और उसके बाद सुखम, उसके बाद दुखम, उसके बाद आयु, उसके बाद तस्य, उसके बाद हिता हितम। वो दूसरा पद भी है, वो हिता हितम, वो है समास। तो संधि और समास ये दोनों आपको यहाँ आसानी से दिख सकते हैं। और जो दुखम आयु तस्य, इसमें दुखम आयु, ये दुखम प्लस आयु, इसमें सवर्ण दीर्घ संधि होता है। तस्य आयु तस्य, इसमें भी संधि होता है। तो ये पहली लाइन हो गई। उसके बाद मानम च तच्च, इसमें ततः च ऐसा संधि है। उसके बाद यत्रोक्तम, इसमें भी संधि है, यत्र प्लस उक्तम, ये संधि है। तो यत्र उक्तम आयुर्वेदः, उसमें भी संधि है, यत्रोक्तम आ मा, म और अ, या आयुर्वेद का आ, इसमें संधि सवर्ण दीर्घ संधि होता है। और आयुर्वेदः सह उच्यते, ऐसा ये पद विभाग आप आसानी से लिख सकते हैं। संधि का थोड़ा भी ज्ञान आपको हो गया तो आप उसमें पद विभाग आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद समास का आप जज करके इसमें लिख सकते हैं। इसमें हिता हितम ये समास है, हितम च अहितम च ये समास है। तो ये इसका व्याकरण आप आसानी से लिख सकते हैं। और उसके बाद उसका मीनिंग, इसका मीनिंग तो बहुत आसान है। जिस शास्त्र में हित अहित सुख दुख, ये आयु के जो चार भेद है, ये चार भेद, और उस चार भेद के लिए क्या हित है क्या अहित है, उसके साथ उसका परिमाण, उसका परिमाण, उसको हम कैसे जान सकते हैं, ये सभी बताया है। उस शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है। ऐसा ये सिंपल क्वेश्चन है। तो आप वो थोड़ा श्लोका देखते जाइए, और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो भी अगर आपने पढ़ा, दो तीन बार पढ़ा, तो इसमें से कौन सा भी श्लोक आए तो आप इसके ऊपर आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा जो श्लोका है, जो फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ दो श्लोका इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। दूसरा जो श्लोका है वो है काय वाक बुद्धि विषय ये मलः समुपस्थितः चिकित्सा लक्षण अध्यात्म शास्त्रे तेषां विशुद्धया। ये श्लोक में जैसा पहले श्लोका है वैसा भी ये आसान इजी श्लोका है। इसमें संधि समास और पद विभाग हम आसानी से कर सकते हैं। काय वाक बुद्धि विषय, ये तीन अलग अलग पद है, उनको हमने सेपरेट किया। तो काय वाक बुद्धि विषय, ये बहुवचन के शब्द है, इसलिए विषय हो गया है। तो उसके बाद ये मलः समुपस्थितः, सम प्लस उपस्थितः, ऐसा उसमें पदच्छेद होता है। चिकित्सा लक्षण अध्यात्म शास्त्रे तेषां, चिकित्सा लक्षण अध्यात्म, लक्षण और अध्यात्म इसमें भी एक संधि हो गया है। शास्त्र शास्त्रे तेषां विशुद्धया, तो इसका मीनिंग आप गेस करके लगा सकते हो। पहले जो तीन बताए हैं काय वाक बुद्धि, इनके विषय में जो अशुद्धता पैदा होती है, वो अशुद्धता निकालने के लिए अनुक्रमतः, जैसे कि शरीर में निर्माण हो गए दोषों की दोषों के ऊपर इलाज
करने के लिए या उनको शुद्ध करने के लिए चिकित्सा शास्त्र वाणी में या वाचा में या बोलने में जो कुछ भी दोष आते हैं उस दोष का निरसन करने के लिए लक्षण शास्त्र यानी व्याकरण शास्त्र और बुद्धि यानी हमारे ज्ञान में अगर कुछ विशुद्धियां आ सकती है तो वो अध्यात्म शास्त्र से हम शुद्ध करते हैं यानी दूर कर सकते हैं। ऐसे ये दो श्लोका का मीनिंग है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उस दूसरे चैप्टर में जो इसका नाम वैद्यक संहिता विज्ञानियम अध्याय, वैद्यक संहिता विज्ञानियम अध्याय। इसमें आयुर्वेद शास्त्र के जो संहिता है उस संहिता के बारे में बता दिया है। तो इसमें ये आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किस लिए हुआ, किसने किया, इसके ऊपर जो श्लोका बताया है उसमें अतः मैत्रीपरः पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु शिष्येभ्यो दत्तवान् षडभ्य सर्वभूतानुकंपया अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्णपराशरः हरितः क्षारपाणिश्च जगुर्स्मत्ने मुनेर्वचः। ये जो श्लोका है इस श्लोका में 4 लाइन आपको दिखती है। तो इस 4 लाइन में ये जो आयुर्वेद शास्त्र है, ये आयुर्वेद शास्त्र जो पुण्य है, जो सभी भूत मात्रा के ऊपर जो उपकार करने हैं या उन भूत मात्राओं का सहाय करना है, ये सहाय आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञान से ही हो सकता है। तो ये जो आयुर्वेद है वो पुनर्वसु अत्रेयने अतः मैत्रीपरः पुण्यम आयुर्वेदः आयुर्वेदम पुनर्वसु। आयुर्वेद का पहले ज्ञान इंद्र से भरद्वाज ने लिया, भरद्वाज से ये ज्ञान उनके शिष्य पुनर्वसु अत्रेय ने प्राप्त किया। आपको आयुर्वेद इतिहास का जो आयुर्वेद अवतरण है इसके बारे में थोड़ा पता है तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो ये अपने शिष्यों को किस लिए दिया, ये सभी पुण्य आयुर्वेद का जो कुछ भी वचन है वो वचन पुनर्वसुत्रेय ने अपने 6 शिष्यों को दिया। षडभ्य सर्वभूतानुकंपया अग्निवेश, कौन शिष्य है वो? अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हरित, क्षारपाणी। ये जो 6 शिष्य है वो 6 शिष्यों को ये आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने दिया। तो इसमें भी आप पद विभाग अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक बार आपने श्लोक पढ़ा तो श्लोक पढ़ते वक्त कहाँ आपको ठहरना है, कहाँ से आपको दूसरा शब्द पकड़ना है, ये अगर आपने गेसिंग करके किया तो आप पद विभाग आसानी से कर सकते हो। इसीलिए आपको ये श्लोका पढ़ना जरूरी है। उसके बाद का जो श्लोका है वो श्लोका अष्टांग संग्रह के महत्व के ऊपर है। अष्टांग संग्रह का ज्ञान सभी आयुर्वेद स्नातकों को होना चाहिए, क्योंकि अष्टांग संग्रह में जो कुछ भी है वो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो कौन सा भी शास्त्र आप वैदिक शास्त्र में से कौन सा भी शास्त्र आपने पढ़ा तो वो व्यर्थ है, अगर अष्टांग संग्रह आपने नहीं पढ़ा है तो। और अष्टांग संग्रह आपने पढ़ा है तो अन्य शास्त्र को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका ये श्लोका बताता है। श्लोका में दोनों लाइन आपको सेम ही दिखेगी। ये एक संस्कृत की रचना का वैशिष्ट्य है। उस रचना में अलंकार शास्त्र के अनुसार ये श्लोक की रचना है। सिर्फ एक अक्षर से कैसे अर्थ बदल सकता है, इसका ये अच्छा उदाहरण है। पहले जो लाइन है उसमें अष्टांग संग्रहे ज्ञाते वृथा
प्राक तंत्रयो श्रमः। अष्टांग संग्रह जानने के बाद बाकी जो कुछ भी हमें जो कुछ भी शास्त्र है वो शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है, यानी सिर्फ आप अष्टांग संग्रह पढ़ना ही काफी है। ये पहले वाक्य में बताया है। और दूसरे वाक्य में अष्टांग संग्रह अज्ञाते, इधर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अज्ञाते। ये जो आपको अवग्रह चिन्ह लगता है ये पूर्व रूप संधि है। अष्टांग संग्रहे अज्ञाते वृतः प्राक तंत्रयो श्रमः। अगर आपने बिना अष्टांग संग्रह पढ़े बाकी के शास्त्र का अध्ययन किया तो वो व्यर्थ है। तो अष्टांग संग्रह सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में बताया है। तो दूसरे चैप्टर के ये दो श्लोका सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट श्लोका है वो श्लोका तीसरे चैप्टर में जो वैद्यक संहिता प्रणेत्रु आचार्य विज्ञानियम है, इस अध्याय से लिया है। इसमें पतंजलि मुनि को नमन करने के लिए आज्ञा दी है, या हमें पतंजलि मुनि को सादर प्रणाम करना है। क्यों करना है? क्योंकि कुछ संदर्भ के अनुसार योग शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और चरक संहिता ये एक ही व्यक्ति ने लिखी है, ऐसा माना गया है, ऐसे संदर्भ पाए गए हैं। तो जो व्यक्ति तीनों ही शास्त्रों का अध्ययन करके उसके द्वारा ये सभी मनुष्य प्राणियों की सेवा या मनुष्य प्राणियों के दोष दूर करने का सामर्थ्य रखता है, ऐसे श्रेष्ठ मुनि पतंजलि को मैं नमन करता हूँ। उनका नमन करना जरूरी है, ये इस श्लोका में बताया है। ये श्लोका भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरश्च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। जो योगेन चित्तस्य, योग शास्त्र से मन का, पदेन वाचा, व्याकरण शास्त्र से वाणी का, और शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्यक शास्त्र से शरीर के मल का परिहार करता है, नाश करता है और शुद्धि करता है। वो ऐसा श्रेष्ठ मुनि पतंजलि है, क्योंकि ये तीनों शास्त्रों की रचना पतंजलि ने ही की है, इसीलिए मैं उनको नमन करता हूँ, ऐसा इसमें भावार्थ लिखा है। तो ये भी आपको पद विभाग और ये इसके लिए बहुत इजी है। पहले 2-3 चैप्टर के बहुत इजी है, आप अगर पढ़े, आपने देखा तो ही आपको इसका आंसर लिखने के लिए आ जाएगा। उसके बाद आज का एक लास्ट श्लोका अभी मैं लेता हूं, जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इसके ऊपर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में चत्वारि दानानि या कति दानानि संति, ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें जो बताया है 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट दान। पहले 2 जो वाक्य है इसमें अब हमारे परम ऋषियों ने सभी शास्त्रों को पढ़ के, सभी शास्त्रों का विचार करके 4 प्रकार के दान बताए हैं।